हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की श्रृंखला हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन, बर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये पूरा चैप्टर का नाम है। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों की हम बात करेंगे। इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल नहीं जाएंगे। अगर कोई भी आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अब इससे पहले इस चैप्टर में हमने थ्योरी और डेरिवेशन, अपवर्तन, प्रिज्म पर अपवर्तन का जो डेरिवेशन होता है, यानी कि ये वाला जो सूत्र होता है, ये वाला, इसको हमने सिद्ध किया था, है ना। एक और होता है जो पतले लेंस पर होता है, वो ये होता है डेल एम इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए होता है। तो ये हमने दोनों डेरिवेशन लगा लिए हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, थ्योरी भी कर ली है तो वो जरूर देख लेना। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। उसके लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर रख दिए हैं। तो पहला कौन सा है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है ये, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक है। ठीक, एन बराबर ये, और पतले प्रिज्म के लिए लेंगे तो ये वाला लगा देंगे, पतले के लिए पतले प्रिज्म। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए कोणीय बर्ण विक्षेपण की बात करेंगे तो थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, जहां पर डेल क्या है? तरंग दैर्ध्य, और उसकी चाल कह सकते हैं। तो ये क्या है? इसका कोण है, बैंगनी रंग और लाल रंग के लिए। अगर इसी में अगर अपवर्तनांक रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बर्ण विक्षेपण क्षमता होगी तो ओमेगा बराबर डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल बाई। ये रंगों के बर्ण है, ये है ना, तो डेल से शो कर दिया गया। तो वी क्या है? बैंगनी रंग है, आर क्या है? लाल रंग है, बाई क्या है? पीला रंग है। अगर अपवर्तनांक में रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही कराऊंगा। ठीक है, और बाकी अगर आप पूरे अभ्यास की वीडियो चाहते हैं, क्लास चाहते हैं पूरे अभ्यास के न्यूमेरिकल्स की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं भी इंपोर्टेंट को ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं शुरू। और आई होप आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन होगा। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण आपसे पूछा है, क्या क्या मान दे रखे हैं? 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश में, तो प्रिज्म का जो कोण है, प्रिज्म के कोण को किससे शो करते हैं? ए से। बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। आगे क्या दिया है? न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन को किससे शो करते हैं? डेल एम से। ये विचलन कोण है, ये भी विचलन रेखा है, ये विचलन कोण किरण कितना है? 30 डिग्री। निकालना क्या है? निकालना क्या है? आपतन कोण, आई निकालना है भाई, आई निकालना है। क्या निकाल लोगे? हाँ, निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे सर? इसका फॉर्मूला तो लिखा नहीं है। अरे लिखा कैसे नहीं है? लिखा है भाई, बताया है, पूरा समझाया है ना। हाँ, तो उसको जरूर कर लेना आप, डेरिवेशन को। देखो स्नेल का नियम जो होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, उससे निकाला है ये। तो आर जो होता है वो ये होता है हमारा, और आई जो होता है वो ये होता है। तो हम ये आई का फॉर्मूला लगाएंगे। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपतन कोण से, आपतन कोण से, आपतन कोण से। आपतन कोण बराबर फॉर्मूला आई बराबर ए प्लस डेल एम अपॉन 2। हाँ, ये होता है। ठीक है, आई का मान निकालना है। ए का मान कितना भी बताओ? ए का मान बताओ बालको। ए का मान 60 डिग्री प्लस डेल एम कितना है? 30 डिग्री अपॉन 2। दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दोनों को जोड़ेंगे 90, 90 को 2 से काटेंगे 45 बार। तो आई का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अरे कैसे इतने छोटे? हाँ, इतने छोटे पूछे जाते हैं। हाँ, पूछे जाते हैं, है ना। हल्के मत समझो इनको, क्योंकि जिसने पढ़े ही नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके जल्दी समझ में आ रहे हैं। अगर किसी ने पढ़े ही नहीं है तो उनके लिए तो हार्ड ही लगेंगे ना। हाँ, इसलिए आपने पढ़े, आपको हल्के लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 63 डिग्री, आई होप आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? अरे ये भी तो ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको भी तो ऐसे ही करना है। इसमें क्या दिया है? ए का मान कितना दिया है? 63 डिग्री
और न्यूनतम विचलन कितना दिया है, डेल एम 29 डिग्री। निकालना क्या है, आई निकालना है। ठीक है, सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सूत्र क्या होता है, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2। क्या डायरेक्ट बता दूं, क्या डायरेक्ट बता दूं, चलो डायरेक्ट नहीं बता रहे। ए का मान 63 प्लस का डिग्री में है और डेल एम का मान 29 डिग्री अपॉन 2, दोनों को जोड़ो। 3 29 है ना, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 2 6 8 और 1 9 अपॉन 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छम 12, कितना आ गया 46 डिग्री। वेरी सिंपल। ये सर हल्के हल्के सवाल करा रहे हो, अरे भैया अभी करो तो, स्टार्टिंग है, हल्के इसलिए लगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपके स्क्रीन पर होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 4.5 डिग्री है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 1.5 डिग्री है, सॉरी 4.5 डिग्री। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है डेल एम का मान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या डाटा दिया है, ए का मान दिया है 4.5 और एन का मान दिया 1.52। ए का मान 4.5 डिग्री और एन का मान दिया है 1.52। ये तो दिया है, हाँ ये दिया है। निकालना क्या है, डेल एम निकालना है, डेल एम निकालना है, डेल एम। पतले प्रिज्म के लिए बात की गई है, पतले प्रिज्म का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा बताओ भैया, कौन सा, ये होता है ना, क्या गिर रहा है, पतले प्रिज्म के लिए डेल एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। लगाते हैं, का मान तो निकालना है। n का मान 1.52 माइनस के 1 और a का मान कितना है 4.5 डिग्री में। इसमें से इसको घटाएंगे 0.52 गुणा 4.5 डिग्री बचेगा। दोनों की आपस की गुणा कर लो तो 52 और इसकी गुणा कर लेते हैं 0.52 की और इसकी करो। आप अपने तरीके से करो, मुझे अपने तरीके से करने दो। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 पंजे 25, 4 दूनी 8, 25 और 8 33 और 1 34 हासिल 3, 4 पंजे 20, 3 23। कितना आ जाएगा 23 40। 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 2.34 डिग्री डेल एम। ओके ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये सारे इंपोर्टेंट हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपोर्टेंट नहीं है, ये सारे इंपोर्टेंट हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। मैं चुनिंदा क्वेश्चन को ही लेकर आया हूं जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलने वाले हैं और आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, एन का मान निकालना है हमें। अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री दिया है, डेल एम कितना दिया है 30 डिग्री है ना। इसमें प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण दिया है भाई, क्या दिया है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है आर, कितना दिया है 30 डिग्री। अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन के लिए जो
प्रिज्म कोण होता है। अपवर्तन कोण के लिए और न्यूनतम विचलन कोण के लिए जो प्रिज्म कोण होता है वो अपवर्तन के कोण का दोगुना होता है। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। जो प्रिज्म कोण होता है वो 2r होता है अल्पतम विचलन कोण के लिए, अल्पतम विचलन कोण के लिए। तो a का मान हमें निकालना होगा इसमें, तो इसमें निकलवा क्या रहा है, n निकलवा रहा है, तो n तो हमें निकालना ही होगा। और a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2r लगा देंगे। और 2r बोले तो 2r, r की जगह पर 30 तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो a की जगह पर हम कितना लगाएंगे, 60 लगाएंगे। ठीक है, n का मान हमें निकालना है। कैसे करेंगे बताओ, बताओ भाई कैसे करेंगे। प्रिज्म का अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो लगा दें, हाँ सर लगा दो। ठीक है, फिर n का मान तो निकालना है ना, मैं इसको ऐसे ही चलने देना। साइन a की जगह पर कितना लगा देंगे, थोड़ा सा फोकस करना। a की जगह पर कितना लगा देंगे 60, और डेल m की जगह पर कितना लगा देंगे 30, है ना, अपॉन 2 अपॉन साइन a का मान कितना लगा देंगे, a का मान है 60 अपॉन में 2। ठीक है, साइन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2, वही आ जाएगा साइन, 2 से काटेंगे 30 बार, साइन 30, इसको काटेंगे 45 बार। साइन 45 का मान कितना 1 अपॉन रूट 2, और अपॉन इसको इसके अपॉन में सामने ले लेते हैं, साइन 30 का 1 अपॉन 2। ये ऊपर जाएगा पलट कर। अब ये पलट कैसे रहे वो मत पूछना, क्यों, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं। अब अगर पीछे की वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि नीचे बता देता हूँ, नीचे की भिन्न और ऊपर की भिन्न दोनों कंप्लीट हैं। तो नीचे की भिन्न को ऊपर लेकर जाते हैं तब ये गुणा में जाती है और रेसिप्रोकल प्रतिलोम हो जाता है। हर का अंश बन जाता है, अंश का हर बन जाता है। तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, √2। आंसर इज √2, दैट इज योर आंसर। ओके, ये पॉइंट नहीं है, √2 है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, और मतलब हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मत समझना कि मैंने इंपॉर्टेंट लिखा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई इंपॉर्टेंट सभी है इसमें, क्योंकि मैं चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं। कांच ANG बराबर 3/2 है कि पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। तो इसमें ANG कितना दिया है, 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल m 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल AnW बराबर 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो विचलन कोण कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। क्या क्या दिया है इसमें, ANG बराबर दिया है 4/3, ठीक है, नहीं 3/2 दिया है, उल्टा उल्टा लिख दिया था हमने, 3/2। डेल m कितना दिया है, डेल m दिया है हमें 60 डिग्री, और AnW दिया 4/3, ये दिया है 60 डिग्री, और AnW दिया है 4/3। ठीक है, निकलवा क्या रहा है, यदि प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। जल में डुबो दिया है, तो ये जो दिया है ना, ये कांच का दिया है। ये किसका दिया है, कांच का। मैं Mg लिख देता हूं यहाँ पे, डेल Mg यानी कि कांच का दिया। तो निकालना किसका है, डेल M, द्रव में डुबो रहे ना, डेल ML निकालना है, डेल ML निकालना है। ठीक है, ये G है, ये L निकालना है। करते हैं, कैसे करोगे
चलिए करते हैं। पतले प्रिज्म की बात बोली है, पतले प्रिज्म का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है पतले प्रिज्म को बताइए। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए करते हैं। फॉर्मूला होता है डेल एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। होता है, हाँ होता है। अब हम निकाल रहे हैं कांच के लिए, क्योंकि इसमें डबल अपूर्णांक दिया ना, तो उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो डेल एम जी बराबर, इसकी जगह पर लिखेंगे ए एन जी माइनस के 1, क्योंकि हम कांच के लिए निकाल रहे हैं। फिलहाल इसका मान लगाएंगे 60 और इसका मान लगाएंगे ए एन जी का 3/2 माइनस के 1 और ए, इसके अपोन में 1 मान के ले लेंगे एलसीएम। तो ये आ जाएगा कितना, 3, 2 ही कम 2, 2 इधर जाएगा 1 और 1 ही कम 1, 3। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1/2 और इधर को ले लेंगे ये, तो 120 ए, और ए बराबर कितना आ गया 120। अभी क्या आंसर आ गया, नहीं, हमें तो ये निकालना है। तो चलिए करते हैं। अब फिर से पतले प्रिज्म के लिए लगाएंगे। अब डेल एम एल बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल में डुबो रहे हैं, लिक्विड में डुबो रहे हैं, जल में डुबो रहे हैं, जल में डुबो रहे हैं। तो डब्ल्यू एल की जगह पर, क्योंकि लिक्विड द्रव होता है तो इसमें जल में डुबो रहे हैं, तो डब्ल्यू लगा देंगे। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू लगा देंगे, डब्ल्यू बराबर निकालेंगे। तो क्या होता है, डब्ल्यू एन जी माइनस के 1 लगा देंगे, क्योंकि वाटर के लिए होता है, जल के सापेक्ष कांच का पड़ता है, और इंटू ए। तो इसको कैसे खोलते हैं, इसको कैसे खोलते हैं, इसको खोलते हैं ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू माइनस का 1 इंटू ए। ए की जगह पर क्या लगाओगे, चलो मान एक बार में लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है डेल एम डब्ल्यू का वाटर में। ए एन जी का मान कितना है, ए एन जी का 3/2 अपॉन ए एन डब्ल्यू का कितना है 4/3 माइनस का 1, और ए की जगह पर कितना निकाला था हमने, ए की जगह पर कितना निकाला था 120, ये अरे ये है 120 इंटू 120। अब ये जाएगा ऊपर, तो 3/2 गुणा 3/4, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, माइनस का 1 इंटू 120, 3 तिया 9/8, 4 दूनी 8 माइनस का 1 इंटू 120। इसके अपन में 1 मान के ले लेंगे एलसीएम, तो 8 जाएगा इधर, तो 9 में से 8 जाएगा, तो 1/8 गुणा 120 काट लो, 15 8 120, 15 बढ़ जाएगा। तो डेल एम डब्ल्यू का मान कितना आ गया 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लगा लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही, मैं बोलूँगा इसको वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के सवाल आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस सवाल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आई होप आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। किसी प्रिज्म के पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.67 तथा 1.65 है। तो बैंगनी वाले के लिए अपवर्तनांक कौन सा है 1.67, और लाल वाले के लिए कौन सा है 1.65 है। यदि प्रिज्म का कोण यानी कि ए 8 डिग्री हो तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। भाई थीटा निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, थीटा निकलवा रहे हैं। तो इसमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कितना दिया है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दिया है भाई एन वी, कितना दिया है 1.65, और लाल रंग का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.67। क्या यही दिया है, क्या यही दिया है, नहीं दिया है, ये अपोजिट हो गया, ये 1.67 और ये 1.65 है। ए का मान दिया है 8 डिग्री, क्या निकालना है बताओ, थीटा निकालना है। थीटा बोले तो मैं लिख देता हूं कोणीय बल विक्षेपण, कोणीय बल विक्षेपण बोले तो थीटा, बोले तो थीटा निकालना है। क्या कर पाओगे,
जी सर कर पाएंगे। कैसे कर पाओगे, चलो देखते हैं क्या होता है। कोणीय बल विक्षेपण का सूत्र थीटा बराबर, अच्छा दो होते हैं है ना, देखो इधर एक तो ये होता है विचलन कोण के लिए, विचलन किरण के लिए, और एक ये होता है अपवर्तनांक के लिए। तो हमें कौन सा डाटा दिया है, हमें दिया है अपवर्तनांक का डाटा, तो हम कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला। तो लगाएंगे एन वी माइनस एन आर इंटू ए। जी सर कर लेते हैं। एन वी का मान कितना है 1.67 माइनस एन आर का 1.65 इंटू ए कितना है 8 डिग्री, माइनस करो 0.02, ये तो बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 8 डिग्री। 8 दूनी 16, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये आ जाएगा डिग्री का। बहुत ही थका हुआ सवाल था। आते हैं भाई इसमें के सवाल आते हैं देखने को 100% मिलेंगे इस टाइप के सवाल। इस चैप्टर से सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% श्योरिटी है मेरी, इतनी श्योरिटी आपको कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ। आते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है ना। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपकी स्क्रीन पर होगा। 18 नहीं है, मैंने क्या बोल दिया। किसी पदार्थ माध्यम में लाल, बैंगनी एवं पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः 1.49, तो पहले लाल बोला है भाई, अपवर्तनांक दिया, पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ, पहले मैं डाटा यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, 7 का क्या है। लाल रंग का अपवर्तनांक 1.41, लाल रंग रेड 1.49, ठीक है। और क्या दिया है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दिया है 1.59, बैंगनी रंग यानी कि एन भी 1.59। और क्या दिया है, और दिया है पीले रंग का अपवर्तनांक 1.57 एन वाई 1.57, ये दिए हैं तीनों के अपवर्तनांक। फिर से एक बार सवाल पढ़ेंगे दोबारा से। किसी पदार्थ माध्यम में लाल, बैंगनी एवं पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः दिस यानी कि 1.49, 1.59 एवं 1.57 है। पदार्थ की बण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, पदार्थ की बण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। बण विक्षेपण क्षमता निकालनी है हमें, ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है, ओमेगा, ओमेगा निकालना है। कैसे करोगे बताओ भाई, कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाएंगे सर, और कैसे करेंगे, कौन सा, ये वाला। अपवर्तनांक का डाटा दिया है, हाँ अपवर्तनांक का डाटा दिया है, तो अपवर्तनांक वाला लगाएंगे या फिर विचलन वाला लगाएंगे, सर अपवर्तनांक वाला लगाएंगे, ठीक है अपवर्तनांक वाला लगा देते हैं। तो लगाएंगे ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर बड़ विक्षेपण क्षमता निकाली है ना, यानी कि ओमेगा निकालना, तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस के 1, ये तो है, हाँ सर है तो यही, तो कोनो दिक्कत ही नहीं है ना। करते हैं, मान लगा देते हैं। एन बी कितना है भाई, एन बी 1.59 माइनस एन आर कितना है, एन आर है 1.49, ठीक है, अपॉन एन वाई कितना है 1.57 माइनस के 1, ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब 1.59 में से 1.49 घटाएंगे तो आई थिंक 0.10 बचेगा, हाँ इतने बचेगा। 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 1 में से बन गया 0, 1.57 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.7 आ गया। पॉइंट से कर दो पॉइंट कैंसिल, पॉइंट के बाद दो संख्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो कोई जीरो नहीं बढ़ेगा कहीं पे भी, क्योंकि बराबर बराबर बढ़ गया। 10/57। अब कर लेते हैं 57 से भाग, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, है ना, 57 एकम 57 हो जाएगा,
अब कितना बचेगा, 100 में से 57 जाएगा तो 100 में से 57 जाएगा, 143 बचेगा। 43 यानी कि 43 में हम फिर पॉइंट्स लगाएंगे, पॉइंट लगा चुके हैं, जीरो बढ़ाएंगे, 430 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7 बार जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 0 0, 7 या 21 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। ओ माय गॉड, किसकी गुणा कर रहे हैं हम, 57 की करनी है। इतने से 7 से 430 लाना ना, इससे कम। 7 7 49 हासिल 4, 7 5 35, 4 39, 7 5 35 39। कितनी बार जाएगा, 7 बार। अगर हम 8 बार करके देखें, 8 बार क्या पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। 8 7 56 हासिल 5, 8 5 40, 5 45, ज्यादा हो जाएगा, है ना। 7 बार जाएगा, कितना बचेगा, 430 में से 399 घटेगा, कितना बचेगा, 0 1, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। 31 में फिर से, 31 में फिर से हमें 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 310। और 57 की मल्टीप्लाई हम कितने से कर लें, 5 से कर लें, 310 हो जाएगा। ये 5 7 35 हासिल हासिल 3, 5 5 25 3 28, 288। हाँ सही है, 5 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 0.175। क्या है ये, किसका मान है ये, ओमेगा का। क्या है ओमेगा, बाण विक्षेपण क्षमता है। आंसर, दिस इज योर आंसर। ये मैं गुणा हटा देता हूँ, चाहो तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको ये भाग इतनी लंबी नहीं करनी आ रही हो, आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना करेंगे कि ऐसा कर लेंगे बस, छोटे बच्चों की तरह, कोई बुराई नहीं है। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, भाग करते रहो, यही आएगा, ठीक है। ओके, बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। 4 चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, थ्योरीज बन सकती थी, सारे करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि और कुछ छूट गया है, हालांकि मेरी नज़रों से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छूटा है, हालांकि है तो बहुत कुछ, लेकिन मेरी नज़रों से इंपॉर्टेंट नहीं छूटा है। आपको लगता है कि सर ये भी करा दीजिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं वो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।